नमस्कार आप सभी को। तो चलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में सीखते हैं। संख्याओं को गुणा किस प्रकार से करते हैं, इसकी विस्तृत जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही है। प्लीज़ शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करते हैं। आज हम इस वीडियो में सभी प्रकार की संख्याएं जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, सभी का मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से किया जाता है बहुत ही आसान शब्दों में सीखते हैं। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन पहले देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास है 3 × 4, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या आ सकता है, जैसे 3 × 4, -3 × 4, 3 × -4, -3 × -4। तो यहाँ बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत जवाब दे देते हैं। तो बहुत ही ध्यान से आप देखिए और जो बातें बताई जा रही है उन्हें सीखिए। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कम से कम 2 संख्याएं चाहिए, ठीक है। 2 संख्याओं का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उन संख्याओं को हमें देखना है ध्यान से कि उनका चिन्ह किस प्रकार है। जैसे आप जानते हैं कि किसी भी संख्या का चिन्ह उसके पहले लिखा होता है। जैसे ये -3 है और ये 3 है, जिसको हम +3 कहते हैं। ये +3 है और ये -3 है। तो किसी भी संख्या का चिन्ह उसके पहले लिखा होता है। तो आप देखेंगे जैसे यहां जिन 2 संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है वे दोनों ही संख्याएं कैसी है, प्लस वाली है। दोनों का ही चिन्ह कैसा है, प्लस का है। पहली संख्या प्लस की है, दूसरी भी प्लस की है, ठीक है। यहां जो मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है उसमें पहली संख्या माइनस की है, दूसरी संख्या प्लस की है। यहां जो मल्टीप्लिकेशन है इसमें पहली संख्या जो कि 3 है प्लस में है, दूसरी संख्या -4 यानी कि माइनस में है। यहां जो मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है उसमें पहली संख्या माइनस की है, दूसरी भी संख्या माइनस की, दोनों ही संख्याओं का चिन्ह माइनस है। तो ये 4 स्थितियां हो सकती है, ठीक है ना। या तो दोनों संख्याएं प्लस में हो, पहली माइनस में दूसरी प्लस में, पहली प्लस में दूसरी माइनस में, या दोनों ही संख्याएं माइनस में हो। तो ये 4 कंडीशन आपके पास आ सकती है। तो जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आप ध्यान रखिए, याद रखिए, जब दोनों संख्याओं का चिन्ह प्लस का है तो आंसर भी प्लस में होगा। यदि संख्याएं माइनस प्लस या प्लस माइनस में, ये दोनों में देखिए माइनस प्लस में है या प्लस माइनस में, मतलब एक संख्या प्लस में दूसरी माइनस में, या पहली माइनस में और दूसरी प्लस माइनस में, मतलब प्लस माइनस वाली स्थिति है। तो जब भी प्लस माइनस वाली स्थिति हो तब आंसर जो होगा वो होगा माइनस में, ठीक। और यदि दोनों ही संख्याएं माइनस में है, दोनों ही संख्याओं का चिन्ह ऋण का है, तब जो आंसर होगा वो होगा प्लस में। तो इस प्रकार से हम क्या कहेंगे कि प्लस प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस में होगा, माइनस प्लस या प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस में होगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर होगा वो प्लस होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 4 जा क्या हो जाएगा 12, प्लस प्लस आंसर भी प्लस में, माइनस प्लस आंसर आएगा माइनस में, मीन्स -12। 3 × -4 इसका भी आंसर होगा -12, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन आंसर होगा माइनस में। दोनों ही संख्याओं का चिन्ह जब माइनस में हो तब आंसर क्या हो जाता है, प्लस में। 3 4 जा 12। इस प्रकार से हम संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास 2 से ज्यादा संख्या है। जैसे मान लीजिए 3 × -2 × 5 × -2, इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2 संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन करते चलते हैं। जैसे 3 × -2 मीन्स 3 2 जा 6 और प्लस माइनस है इसलिए क्या रहेगा -6
इंटू 5 इंटू -2। नेक्स्ट -6 इंटू 5, तो 6 5 जा 30, माइनस प्लस में है इसलिए -30 इंटू -2, -30 इंटू -2, दोनों ही संख्याएं माइनस वाली है तो 32 जा 60 और माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। तो जो फाइनल आंसर होगा हमारा वो काय में आएगा, प्लस में आएगा, +60। जैसे दूसरा एग्जांपल हम देखें, -5 इंटू 3 इंटू 2, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन है। तो यहां हम -5 इंटू 3 करेंगे तो माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इसलिए आंसर आएगा माइनस में, 5 3 जा 15, -15 इंटू 2, -15 इंटू 2 क्या हो जाएगा -30, माइनस प्लस है इसलिए आंसर माइनस में आएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या सीखा कि जब दोनों संख्याएं प्लस में होती है तो हमारा आंसर भी प्लस में होगा। यदि प्लस माइनस है या माइनस प्लस है तब हमारा जो आंसर है वो होगा माइनस में, और जब दोनों संख्याओं का चिन्ह माइनस होता है तब आंसर होगा प्लस में। इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन, हम दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये अभी हमने जो संख्याएं देखा वो नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन हमने देखा। इसी प्रकार से हम रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं आसानी से। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन है 3/5 इंटू 2/7, ये मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन में बहुत ही आसान है मल्टीप्लिकेशन करना, ऊपर की संख्या का ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। यदि यहां पर कोई संख्या पहले कैंसिल हो रही हो तो कैंसिल कर देते हैं, और कैंसिल नहीं हो रही हो तो डायरेक्ट न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में कर देते हैं। तो हो जाएगा 3 इंटू 2, 3 2 जा 6 और 5 7 जा 35, ये रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन है। अब मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन है -3/5 इंटू 25/7 इंटू 14/3, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन है। अब यहां सबसे पहले हमें क्या करना है, यदि कोई संख्या कैंसिल हो रही है तो उन्हें कैंसिल कर देते हैं। जैसे ये देखिए आप 3 1 जा 3 कैंसिल हो रहा था, 5 से 25 कैंसिल हो रहा है, 5 5 जा 25, 14 कैंसिल हो रहा है 7 से, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। इस प्रकार से हमारे पास क्या बच गया है शेष, यहाँ -1 है इंटू 5 इंटू 2, तो -1 इंटू 5 क्या हो जाएगा -5 इंटू 2, और -5 इंटू 2 इज इक्वल टू -10। इस प्रकार से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने सभी प्रकार की संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन आसानी से सीख लिया है। वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक कर ले और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दे ताकि आने वाले वीडियो आप लोगों तक जरूर पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।